आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 का मैथ्स चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। 8 to 9 मार्क्स के क्वेश्चंस तो हर साल आते ही हैं यहाँ से। तो हम इसको समझने के लिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में पहले हम देखेंगे यहाँ वेरिएबल से क्या मतलब है, यहाँ टू वेरिएबल्स कैसे यूज में लिए हैं, लीनियर इक्वेशन से क्या मतलब है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से क्या मतलब है, इसके बारे में समझते हैं। तो पहला वर्ड हम जो समझते हैं वो है वेरिएबल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल्स? तो वेरिएबल्स ये वर्ड ही आ रहा है वेरी से, वेरी वर्ड से आ रहा है। तो वेरी मतलब क्या होता है? वेरी मतलब जो चेंज होते रहते हैं, यानी जो वैल्यूज चेंज होती रहती है उनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। जैसे x की वैल्यू, y की वैल्यू हर क्वेश्चन में अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये जो x की वैल्यू जो कि हर वैल्यू हर क्वेश्चन में चेंज हो रही है, इसको हम बोलेंगे वेरिएबल। y को बोलेंगे वेरिएबल। वेरिएबल्स ऑलवेज अल्फाबेट्स में आएंगे, चाहे वो x ले लो, चाहे y ले लो, चाहे z ले लो, चाहे s ले लो, चाहे t ले लो, चाहे p ले लो। ये सारे जो ये कुछ भी होते हैं, ये सारे वेरिएबल्स होते हैं और इनकी वैल्यूज हर क्वेश्चन में डिफरेंट होती है, इसलिए इनको वेरिएबल्स बोलते हैं। क्योंकि वेरी का मतलब ही होता है डिफरेंट, हर बार अलग अलग वर्ड चेंज होते रहना। ठीक है, और इसी के साथ में एक और वर्ड आता है, मैथ्स का एक और टर्म आता है, दैट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब जस्ट इसका ऑपोजिट, जो कि चेंज नहीं होता है, हमेशा फिक्स्ड रहता है। फिक्स्ड रहता है लाइक आपको बोले कि अगर आपके मैथ्स में मार्क्स 5 आए आउट ऑफ 10, 10 में से 5 मार्क्स आए आपके, तो आपके माइंड में 5 मार्क्स फिक्स्ड हो गए, लाइक 5 कुछ आया आपके, 5 मार्क्स आए। और अगर आपको बोल दे 10 में से आपके x मार्क्स आए, तो आपके माइंड में बहुत सारे नंबर्स आएंगे कि लाइक 1 आया, 2 आया, 3 आया, 5 आया, 7 आया, क्या नंबर आए। ठीक है, जो चेंज हो रहा है वो वेरिएबल हो गया, जो बार बार में अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं, x जो आ रहा है वो वेरिएबल हो गया, 5 जो मैंने बोला वो कांस्टेंट हो गया, क्योंकि वो क्या है, सेम है। तो लाइक 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, या फिर ऐसे कितने ही न्यूमेरिकल्स यानी कितने ही नंबर्स होंगे, वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। तो वेरिएबल्स और कांस्टेंट ये दोनों मिला के एक एक्सप्रेशन बनाते हैं, दोनों मिला के एक्सप्रेशन बनाते हैं विद द यूज ऑफ ऑपरेटर। यहाँ पे ऑपरेटर्स आते हैं लाइक प्लस, माइनस, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, ये सब कुछ यूज में लेके हम वेरिएबल कांस्टेंट को यूज में लेके हम एक्सप्रेशन बनाते हैं। लाइक यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला साइन ये लगा लो, like x plus 5 y minus 6 7 like y divided by 7, ये सारे क्या है आपके एक्सप्रेशन है। दिस इज कॉल्ड योर एक्सप्रेशन एंड दिस इज योर एक्सप्रेशन, ये सब क्या है आपके एक्सप्रेशंस हैं, ये भी एक्सप्रेशन है। और इन्हीं एक्सप्रेशंस को हमने लास्ट चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल्स पढ़ा था, इन्हीं को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। और अगर इन्हीं एक्सप्रेशंस के आगे हम इक्वल लगा दें और उसके राइट साइड में भी कुछ नंबर लगा दें, लाइक x plus 5 इज इक्वल्स टू 7, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल के जस्ट लेफ्ट एंड राइट में आ गए हैं, इसको बोलेंगे हम इक्वेशन। क्या लगाया हमने बीच में? इक्वल। ठीक है, तो इक्वेशन वर्ड आया कहाँ से? इक्वल से। तो जो नंबर जिस भी एक्सप्रेशन में इक्वल होगा उसको हम बोलेंगे इक्वेशन। लाइक अगर मैं x plus 5 बोल रही हूँ, तो दिस इज नॉट एन इक्वेशन, दिस इज एन एक्सप्रेशन। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे इक्वल लगा के कुछ भी आगे जीरो कुछ भी लगा दूं, कोई भी नंबर लगा दूं, तो ये बन गया क्या? इक्वेशन, क्योंकि इसमें क्या आ गया? इक्वल आ गया। तो इक्वेशन के लिए इक्वल होना जरूरी है और उसके अंदर वेरिएबल कांस्टेंट के साथ में ऑपरेटर्स लगे होने जरूरी है। तो दिस इज कॉल्ड योर इक्वेशन। तो ये आपकी क्या बन गई है? एक इक्वेशन बन गई है। अब नेक्स्ट बात आती है टू वेरिएबल्स। हम यहाँ पे x के साथ में y भी ले लें, plus 5 is equals to 0, तो this is your two variables equation। अगर हम यहाँ पे x के साथ में एक और ले लें, x plus y plus z is equals to 5, तो ये this is your three variable equations। बट हमको इस चैप्टर में two variable equation ही पढ़नी है, तो हमको सिर्फ इसी पे कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है, तो दिस इज योर टू वेरिएबल इक्वेशंस। नाउ लीनियर से क्या मतलब है? अब यहाँ पे लीनियर से क्या मतलब है? तो लीनियर जो कि वर्ड आया है लाइन से। ठीक है, जो वर्ड आया है लाइन से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइन? यहाँ पे लाइन का क्या मतलब है? तो हमने क्लास 9 में पढ़ा था लाइन, जो कि आप कोई ग्राफ में आप जब इन नंबर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू पुट करके आप हमेशा एक वहां पे एक ग्राफ बनाते थे,
जो कि लाइन में आता था, जब वो एक सीधी स्ट्रेट लाइन में आता था, जो स्ट्रेट लाइन में आता है वो लीनियर इक्वेशन से ही होके आती है, ठीक है। तो हमेशा लीनियर इक्वेशंस को जब ग्राफ में प्लॉट किया जाएगा वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी। अगर वो स्ट्रेट लाइन बनाएगी तो वो लीनियर इक्वेशन है। अब क्या हमें लीनियर इक्वेशन चेक करने के लिए पूरा ग्राफ बनाना पड़ेगा? नहीं, हमें सिर्फ क्या करना है, इसकी मैक्सिमम हम इसके लिए सिर्फ इसकी मैक्सिमम पावर चेक करेंगे। लाइक x की पावर 1, y की पावर 1, यहाँ पे अगर मैक्सिमम पावर 1 आ रही है, ठीक है, कुछ भी नहीं मीन्स 1, अगर उसकी मैक्सिमम पावर 1 है तो इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो डिग्री क्या आ गई इसकी? 1। डिग्री किसको बोलते हैं? मैक्सिमम पावर को डिग्री बोलते हैं। अगर डिग्री ऑफ इक्वेशन इज 1 देन इट इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन। आई होप यू गॉट इट। तो x प्लस वाई प्लस 5 इज योर लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर या फिर डिग्री इसकी 1 है। और अगर हम यहाँ पे एक और इसी तरह से इक्वेशन ले लेते हैं, 2x प्लस वाई प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, तो दिस इज योर 2 वेरिएबल इक्वेशन का एक और आ गया, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, और इन दोनों को साथ में बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर किसको बोलते हैं? जो कि जोड़े में होते हैं। तो ये भी जोड़े में आ गए, दो आ गए, ठीक है। तो ये क्या हो गया? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमेशा ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे x और y वेरिएबल है तो यहाँ पे भी x और y वेरिएबल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ऊपर तो x y हो गया और सेकंड वाला s और t हो गया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वेरिएबल्स आपके या तो x y हो, दोनों ही एक्स वाई हो, या फिर दोनों ही एस टी हो, ऐसे करके हमको लेना है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनको बोलते हैं इन 2 वेरिएबल्स। तो ये फाइनली हमको मिल गई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। आई होप यू गॉट इट। सो हम लास्ट में इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ लेते हैं, दैट इज कॉल्ड a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। तो यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, उसकी फर्स्ट इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा ऐसा होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी सेकंड इक्वेशन जो आपकी होगी उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ ऐसा होगा। इसको हम और ऐसे समझ सकते हैं, लाइक x प्लस 2y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। फिर ऐसे 2x प्लस 3y इज इक्वल प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। आप इनको इससे कंपेयर करोगे, लाइक x के मल्टीपल में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 1, कुछ भी नहीं मीन्स 1 है। तो ऐसे यहाँ पे x के मल्टीपल में क्या है, a1, तो यानी a1 आपका कितना बन गया, 1। ऐसे ही y के मल्टीपल में यहाँ पे क्या है, 2, ऐसे ही यहाँ पे क्या है, b1, तो यानी b1 इज इक्वल्स टू योर 2, c1 इज इक्वल्स टू 7। सिमिलरली ऐसे ही दूसरे में ये a2, तो ये रहा 2, ये रहा आपका b2, तो दैट इज योर 3, एंड ये रहा आपका c2, दैट इज योर 9। तो ये आपके फाइनल इंट्रोडक्शन है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।